मैं ना नारी हूँ ना नर हूँ, मैं तो बस एक किन्नर हूँ। मैं बहती उस नदी का पानी हूँ, मैं एक अनसुनी कहानी हूँ। समाज की लाख बंदिशों के बावजूद भी मैं उड़ने की चाह रखने वाली हूँ। हेलो गाइस, मैं सेल्फ देवांशी बजाज। बेसिकली मैं राजकोट से हूँ। रिसेंटली मैं वडोदरा में रह रही हूँ और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन कर रही हूँ। हमारे बारे में तो लोग दुनिया जानती है। कुछ लोग इज्जत देते, कुछ लोग नहीं देते हैं। और हमारा रोजी धंधा होता है मांग के खाना, चाहे कितना भी पैसा हो ना हो, पर मांग के ही खाना होता है, ठीक है। और कुछ समाज वाले लोग हमारी इज्जत करते तो अच्छा लगता है, कुछ नहीं करते तो नहीं अच्छा लगता। तकलीफ़ होती है, पर किसको बोलने का, किसी को नहीं बोल सकते हैं। मैं जब थर्ड स्टैंडर्ड में थी तब मुझे ऐसा फेमिनाइन फील होने लगा था कि नहीं, मुझे अट्रैक्शन होता था तो बॉयज़ की ओर ही होता था पहले बचपन से ही। तभी से मैं बड़ी होती गई, मुझे कभी ऐसा यानी अपोजिट सेक्स की ओर अट्रैक्शन आना चाहिए, मेल को फीमेल की ओर, फीमेल को मेल की ओर। तो मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मुझे ऐसा अट्रैक्शन आ रहा है, पर मुझे हमेशा बॉयज़ की ओर ही अट्रैक्शन था। कभी मुझे फीलिंग नहीं थी कोई औरत या कोई गर्ल की ओर, ऐसा मुझे फील नहीं होता था। जब से समझदारी में हो लगे, जब से बचपन से ऐसा ही है। मतलब जब से समझदारी होती है तब से ऐसा मतलब अंदर से ऐसा लगता है कि हम लड़कियों के साथ ही रहें, लड़कों से कोई मतलब नहीं होता। छोटी सी उम्र में जब गुड़ियों से खेलना चाहा तो दोस्तों ने मजाक बनाया, और जब मम्मी घर में ना होती तो खुद को दुल्हन सा सजाया। फिर क्यों किया ये भेदभाव, जब मैंने अपने मन का कहा सब सच सच बताया। मम्मी पापा तो हमारे को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, पर वो समाज, आजू बाजू वाले लोगों के लिए ही मम्मी पापा मतलब हमारे से थोड़ा नाराज़ रहते हैं, वरना किसी भी मम्मी पापा को हमारे से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और ये समाज वाले जो सगे संबंधी होते हैं, फिर जो आजू बाजू वाले सोसाइटी वाले लोग होते हैं, बस वो जात जात की बातें करते हैं तो मम्मी पापा को अच्छा नहीं लगता और हमारे को खुद को मम्मी पापा से दूर हो जाना पड़ता है। वरना ऐसे माँ बाप कोई नहीं है जो खुद की औलाद को छोड़ दें। मेरे पेरेंट्स में मेरे फादर को, वो तो मैं जब छोटी थी तब एक्सपायर हो गए थे, तो उनको मालूम नहीं था यानी ये बात। पर मेरी मदर को मालूम पड़ी, बट वो थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी, तो उनको ये सब चीज़ें वो नहीं रखती थी कि क्या हो रहा है इसके साथ, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं आ रहा था। बट हाँ, जब भी मेरे यानी बुआ को पता चला तो उन्होंने बहुत दबाने की कोशिश की कि ये सब छोड़, ये सब बातें होती हैं, इस सब को भूल जाना चाहिए। मेरे फैमिली में मुझे इतना एक्सेप्टेंस नहीं मिला। मैं समाज का वो हिस्सा हूँ जो कभी तुमने अपना माना ही नहीं। मैं तुम्हारा वो किस्सा हूँ जो ना तुम्हें कभी बड़ों ने सुनाया और ना ही तुमने कभी अपने बच्चों को सुनाना चाहा। मैंने खुद ने मतलब 14 साल की उम्र से घर छोड़ा हुआ है। मैं खुद जब स्कूल में पढ़ने जाती थी, आईपी मिशन स्कूल में, तो पढ़ाई तो मैंने इसलिए छोड़ दी थी क्योंकि मुझे पढ़ना नहीं था, बराबर। और मैंने घर भी मतलब छोड़ दी थी जब मेरे में समझदारी आई थी। मम्मी पापा अलग रहते थे, मैं अलग रहती थी।
मैंने मेरा ग्रेजुएशन किया है कॉमर्स में, मैंने बीकॉम किया हुआ है गुजरात यूनिवर्सिटी से। देन आफ्टर अभी मैंने मास्टर्स के लिए बाबा साहब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी में एज ए एक्सटर्नल स्टूडेंट के तौर पे अप्लाई किया हुआ है। हमारे को ये ट्रीटमेंट करवाना ज़रूरी होता है। और वैसे भी हम लड़के तो होते नहीं है, तो फिर जो भी जिस तरह का जन्म हुआ है उस चीज़ को हमारे को कोई मतलब भी नहीं होता, हम पूरे लड़की के जैसे रहते हैं, तो फिर हम उस लिए वो ऑपरेशन करवाते हैं। और वो ऑपरेशन नहीं होता मतलब डॉक्टर वगैरह ऐसा सब नहीं, वो है ना हमारे लोगों के मासी होती है, मतलब वो गुरुजी ऐसे होते हैं, तो वो सब माता जी का मतलब पाठ देखना, वो दाने वगैरह ऐसा पूजा पाठ करते, फिर रजा मिलती है कि नहीं ये किन्नर है, तभी जाके वो करते हैं। कोई ऑपरेशन से नहीं होता। ज़रूरी नहीं होता है कि मतलब तुम ऑपरेशन करवाओ ही, और ज़रूरी भी नहीं होता कि तुम नहीं करवाओ, पर अगर किन्नर में रहना ही है तो तुम फिर उस तरह से तुम कराओगे तो ही ठीक है। हाँ, उसमें ट्रांसजेंडर और ट्रांस वुमन का सर्जरी होता है। वैसे 3 टाइप की बोल सकती हूँ, क्योंकि कहीं गर्ल्स भी ऐसी हैं जो खुद को मैन मानती हैं, तो वो भी अपना यानी ब्रेस्ट रिमूव करवाती हैं, फिर पीनस का इम्प्लांट करवाती है। वो उनका जो यानी मेंस्ट्रुअल का जो प्रोसेस होता है, तो वो उनका जो थैली रहता है जो बोलते हैं कि गर्भाशय का, उनको निकलवाती हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड से जो वो करते हैं कास्ट्रेशन, जो किन्नर लोग अपने खुद के घर में करते हैं, तो वो वैसे तो इलीगल भी है, वैसे करना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें इंसान की जान भी जा सकती है। और में भी दूसरा कॉज ये हो सकता है कि उसको यूरिनरी इन्फेक्शन हो या उसका यूरिन आना बंद हो जाए, बहुत तरह की तकलीफ उसको फेस करनी पड़ती है। तो उससे बेटर है कि डॉक्टर का जो प्रोसेस है उसके साथ जाना चाहिए। कहते हैं पौराणिक कथाओं में किन्नर का बड़ा नाम था, चाहे फिर वो बात महायुद्ध महाभारत में शिखंडिनी से शिखंडी बन के युद्ध में लड़ जाने की हो, या फिर जीवन दर्पण कहलाने वाले रामायण में राम के मना कर देने के बाद भी वनवास के लिए जिद पे अड़ जाने की हो। मैं अलग रहती थी, फिर इस लाइन में मैंने गुरु बनाई। हमारे में गुरु होना ज़रूरी होता है, गुरु बिगर कुछ भी नहीं होता। तो मैंने गुरु बनाई और मेरे गुरु बहुत अच्छे, मेरे गुरु का नाम कशिश है, वो पूरे अहमदाबाद शहर में उनका बहुत अच्छा चलता है। तो वो मेरे गुरु है, मेरे गुरु ने मुझे ये ज़िंदगी दी है और ये ज़िंदगी मेरे लिए अच्छी है। मैं मेरे गुरु के पास मतलब चेला हुई, फिर मेरे गुरु के पास आना जाना होता था। मैं पर्सनल भी रहती थी, मम्मी पापा के साथ भी पास भी आना जाना होता था। फिर मैंने अपनी लाइफ मतलब जब मेरे को ऐसा लगा कि नहीं मुझे पूरी ज़िंदगी किन्नरों के साथ ही निकालनी है, तो मैं भी समझदार हूँ, मैं इतनी भी नासमझ नहीं हूँ, समझदार हूँ कि मुझे भी इज्जत से चलना, इज्जत बनानी है। जैसे मेरे गुरु पूरे अहमदाबाद शहर में उनका नाम है, पूरे अहमदाबाद शहर में तो क्या सब जगह उनका नाम है, तो मैं बोलूँ मैं भी इस तरह से कुछ अच्छे से ही रहूँ। उन्होंने मुझे एक ही बात बोली थी, ये सब छोड़, पढ़ाई वढ़ाई, यहाँ जुड़ जा हमारे साथ, हमारी कम्युनिटी के साथ, अच्छा खासा पैसा आएगा, अच्छे से रहोगे, खाओगे पियोगे, और क्या चाहिए। उनका यानी सोना बहुत सारा वो करना, खरीदना, पहनना और नए नए कपड़े पहनना, बस उनकी लाइफ उनके यहाँ तक ही सीमित है। उन्होंने बाहर की दुनिया नहीं देखी। जब मैंने कमा के खाना चाहा तो मुझे दूर भगाया और मांग के खाने के लिए मुझे ही जिम्मेदार ठहराया। जहाँ मेरे लिए तीसरी जाति का शौचालय बनाया जाता है, वहीं मुझे नौकरी के लिए नाकाबिल बताया जाता है। लेस्बियन के फिल्म से तो हमारे को कोई मतलब नहीं है। हाँ, गे लोगों से इतनी प्रॉब्लम है कि गे लोग मतलब जो भी कुछ करते हैं उससे हमारे किन्नर समाज को बहुत तकलीफ होती है। मतलब तकलीफ भी होती है कि ये लोग इस तरह से क्यों करते हैं, दुख भी होता है और उनसे हमारे को मतलब बहुत मुसीबतों में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि करने वाला कोई और होता है। तो जैसे कि जो गे लोग होते हैं वो बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो हमारी तरह हुलिया भी बना के मतलब ये काम करते हैं। तो देखने वाला तो यही बोलेगा कि ये किन्नर है, वो ये नहीं बोलेगा कि ये गे है, तो उससे तो हमारे को मुसीबत ही खड़ी होगी। तो ये गे लोगों का भी ये सब कुछ बंद हो जाना चाहिए। ये भी बहुत ज़्यादा हमारे किन्नर लोगों को तो उनसे मतलब बहुत ही प्रॉब्लम है।
क्योंकि उनकी वजह से ही तो हमारा मतलब नाम खराब होता है। देखो गे लोग वो एकदम डिफरेंट है, वो उनके हिसाब से रहते हैं। कोई गे वैसा होता है कि फेमिनाइन होता है, तो वो शायद ऐसे नखरे करे या गर्लिश बिहेव करे, तो वो किन्नर लोग को उनसे नफरत होती है कि वो लोग आएंगे हमारी सोसाइटी में बेगिंग करके चले जाएंगे, ऐसा वैसा। तो उनका जो गुस्सा है पूरा उन गे लोगों पे उतारते हैं, उनको मारते हैं या पब्लिकली ओपन कर देते हैं या उनके वीडियोस बना के उनको यानी मेंटली हरास करते हैं। ये सही है, ये क्यों सही है वो मैं तुम्हारे को बताती हूँ। जैसे देखो, हम जब से समझदार होते हैं हम अपनी मम्मी पापा के साथ तो रहते ही नहीं हैं, ठीक है। हम मम्मी पापा से दूर, परिवार से दूर, सगे संबंधियों से दूर रहते हैं, फिर जात जमात से भी दूर रहते हैं। तो मतलब दूर रहते हैं और हमारे को ऐसे कोई इतने मतलब हमारे को कोई, जैसे तुम लोग आम इंसान जैसे शादी अटेंड करते, कोई मर गया वहाँ पे जा सकते, कोई अच्छे प्रसंग में जा सकते, काम धंधा कर सकते, मतलब हर जगह जा सकते, और हम लोग हर जगह नहीं जा सकते। मतलब हम कोई शौक मौजी नहीं कर सकते हैं। तो मतलब वो कहावत नहीं है कि जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। तो मतलब हमारे को समाज भी धुतकारती है पर हमारे को भगवान नहीं धुतकारता। तो मतलब हमारी ज़बान में इतनी तासीर होती है कि जैसे हमारा अगर कोई दिल दुखाता है तो उसका ख़राब ही होता है, और अगर दिल से कोई हमारी दुआ लेता है तो उसका अच्छा भी होता है। ये कई ऐसे बहुत किस्से हैं कि जिन्होंने मतलब सामने से लोग हमारी दुआ लेने आते, तो इतना तो पता होना ही चाहिए कि उनको दुआ हमारी लगती होगी, तभी तो वो लोग हमारी दुआ लेते हैं। और बहुत लोग डरते भी है कि नहीं, इनकी बद्दुआ नहीं लेनी चाहिए। मेरे हिसाब से आप जो दिमाग पे लेते हो ना वो चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। आप अगर वो उनका नेगेटिव सोचा हुआ थॉट्स अपने में ले लोगे, वो सुनोगे, तो आपके माइंड में वही वही रिपीट होता रहेगा। अगर जो वो थॉट आपने वो नहीं लिया तो आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मेरा मानना यही है कि कोई किसी का बोला हुआ हम पे क्यों इफ़ेक्ट करे, वो उनके थॉट्स के ऊपर जाता है, उनकी सोच के ऊपर जाता है। और किन्नर कभी श्राप नहीं देते, उनको आप जो दो वो राजी खुशी से ले लेते हैं। पर आजकल तो जन ट्रेड बन गया है पैसा कमाने का, तो उनको लगता है कि श्राप दूंगी तो मुझे पैसे ज़्यादा देगा और मुझसे डरेगा। ये एक ट्रेड सा बन गया है जो बिल्कुल गलत है। दिखाने के लिए नहीं, जैसे सामने वाला इतना टॉर्चर करता है, जैसे बहुत भी गंदे शब्द बोलते हैं कि तुम लड़का हो, ये क्या तुमने पैर रखा है, ये वो, चलो यहाँ पे नहीं है। तो हम कोई राजी खुशी से तो इस तरह से नहीं करते हैं हम, बराबर। हमारे को भी ऐसा बचपन से ये होता है, ये तो भगवान जाने के ऐसा क्यों होता है, ठीक है। तो वो कपड़े इसलिए अद्धर करते हैं ताकि सामने वालों के कोई ऐसे प्रश्न होते कि जिसका जवाब हम ज़्यादा नहीं दे सकते हैं, तो ऐसे कपड़े अद्धर कर लेते हैं। मतलब थोड़ा बहुत गुस्सा वगैरह ये हो तो उससे पता चलता है कि नहीं ये असली किन्नर है। कुछ लोगों के सवाल इतने ख़राब होते हैं कि जिससे गुस्सा आता है। जैसे कि कहीं पे निकलते हैं तो बहुत से लोग ऐसा बोलते हैं, देख नकली है, देख असली है, देख नकली है, देख असली है। तो अब अगर असली किन्नर है तो वो क्या करेगा, उसका प्रूफ देगा तो सही ना। देखो जब तक सोसाइटी, देखो किन्नर का यानी समुदाय कितना है, आपका समुदाय कितना है, अब वो देखो जनरल पब्लिक। अगर आप चाहो तो उनको रोक भी सकते हो ना, आप क्यों ट्राई नहीं करते। मैं उस बारे में आपको ही दोष दूंगी कि आप क्यों नहीं इकट्ठा होकर उनका अपोज कर रहे हैं। जिस पे हैरासमेंट हो रहा है यानी जो इंसान है, तो आप उनको सपोर्ट करो। आपको लगता है ये गलत है तो जो चीज़ गलत है वो गलत ही रहेगी। कभी भगवान का आशीर्वाद समझ एक सिक्का मांगा जाता है, तो कभी हिजड़ा, तो कभी छक्का बोलकर उसी गली में प्रताड़ित किया जाता है। हाँ ऐसा होता है, ऐसा होता है हमारे साथ। और हाँ हम ध्यान नहीं देते हैं, क्योंकि अगर हम कुछ बोलेंगे किसी को कि इन्होंने हमारे साथ ऐसी छेड़खानी की, इन्होंने गलत बोला, तो समाज वाले लोग तो यही बोलते हैं कि किन्नर ही गलत होते हैं। तो हम ज़्यादा उस चीज़ों पे ध्यान नहीं देते, हम अपना हमारा काम करके निकल जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जैसे कोई अपने को अगर गाली दे, मार झूड़, ऐसा कुछ नहीं होता है। पर हाँ गंदी नज़र से देखते हैं और हाँ ऐसे गंदे शब्द बोलते हैं
कुछ लोग होते हैं वो इज्जत से देखते हैं और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो गंदी नज़र से देखते हैं, पर हमारा काम क्या है, बस वहीं से निकल जाना, कुछ भी नहीं, किसी से लड़ते नहीं हम। मैं जहाँ रहती थी, जिस गुरु के साथ रहती थी, उसने ही मेरे साथ हरासमेंट किया। उसने क्या किया, किसी बंदे ने बताया कि वो आपकी फैमिली के बारे में ऐसा ऐसा बोली, पर मैं जबकि बोली भी नहीं थी, तो उन्होंने एक साथ यानी ग्रुप करके मुझे बहुत सारा पीटा था और इतना यानी मारा था, मैं मेंटली डिस्टर्ब हो गई थी। नमस्कार। प्रोफेसर अमी उपाध्याय, वाइस चांसलर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर स्टेट ओपन यूनिवर्सिटी गुजरात। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ओपन यूनिवर्सिटी की जो टीम है वो आम्बेडकर जी के स्वप्न को साकार करने की दिशा में सतत कार्यरत है। यहाँ पर स्पेशल बीएड के मद्देनजर रखते हुए हमने अत्रि स्पेशल लर्नर सेंटर की स्थापना की है। आम्बेडकर जी के स्वप्न का भारत जिसमें सब मेन स्ट्रीम में हो, तो अत्रि स्पेशल लर्नर सेंटर जो पेरिफेरी पे लोग हैं उनको शिक्षण की व्यवस्था के साथ मेन स्ट्रीम में लाने के प्रयत्न कर रहा है। ये पूरी टीम हमारी आगे जाकर उन्हें मेन स्ट्रीम में लाने के लिए उनके प्लेसमेंट की बात है, उन्हें रिकग्निशन देने की बात है। हमने जो तेज त्रिशा करके यूथ फेस्टिवल जैसा काम शुरू किया, तो हमने ये तेज पुंज इंडिविजुअल में जो है वो तेज पुंज की उन्हें एक रिकग्निशन मिले, उन्हें एक पहचान मिले, उनके अंदर जो टैलेंट है वो त्रिशा है, उसको लेकर हमने तेज त्रिशा शुरू किया। 3 साल से कर रहे हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी टीम के प्रयत्नों की वजह से 100 से ज़्यादा ट्रांसजेंडर्स हमसे जुड़े हैं। और वो जब ऐसे कार्यक्रम होते हैं तो पूरे गुजरात से जब आम्बेडकर यूनिवर्सिटी में आते हैं तो हमेशा से मुझे कहते, बहुत अच्छा लगता है कि हमें ऐसा लगता है हम अपने घर अपने मैके आए। सवाल किया, ये हमारे लिए भी एक चैलेंज है। आज हम देख रहे हैं कि हमारे पास रजिस्टर्ड 32 ट्रांसजेंडर है जो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के अंडर में यहाँ पे एडमिशन लेके आए हैं। इसके अलावा कई ही ऐसे लोग हैं जो हैं तो ट्रांसजेंडर लेकिन वो रजिस्टर करवाते हैं मेल या फीमेल के तौर पे। तो हम ये चाहेंगे कि जितने भी ज़्यादा हो सके उतने ट्रांसजेंडर्स हमसे जुड़ें और वो एजुकेशन लेके अपने पैरों पे खड़े हों और उनका रिहेबिलिटेशन जो है वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो पाए। तो इन फ्यूचर हम चाहेंगे कि अगर हमारे पास एक बहुत ही बड़ा लॉट आ जाता है जो धीरे धीरे अपने लोग बढ़ते रहें, तो हम उनके ही द्वारा चलाया जाए ऐसा कोई एक सेल शुरू करें जिसमें उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए काम किया जाए और उनको एम्प्लॉयमेंट भी दिया जाए। मैं बहुत आशावादी व्यक्ति हूँ और मुझे इस जनरेशन पे, आने वाले जनरेशन्स पे बहुत ही विश्वास है कि वो लोग एक दूसरे से प्यार से रहेंगे और प्यार से ही आगे बढ़ेंगे। उसमें कोई जेंडर्स के भेदभाव, कास्ट के भेदभाव नहीं रहेंगे, क्योंकि सभी बच्चे सेंसिटिव है। जैसे हमारी यूनिवर्सिटी हम मानते हैं कि इनके लिए सेंसिटिव ज़्यादा है, वैसे ही सभी व्यक्ति एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव होते जाएंगे, चाहे वो किसी भी जेंडर के हो, तो एक्सेप्टेंस अपने आप बढ़ता जाएगा और यही पॉजिटिविटी के साथ हमें आगे बढ़ना चाहिए। स्टार्ट। हमारे को समाज से ये बदलाव चाहिए कि हमारे लोगों की सब इज्जत करें। जैसे कि हम कहीं पे कभी कोई मूवी देखने जाते हैं तो भी हमारे को देख के ना वहाँ से हमारे को मतलब नज़रअंदाज कर देते, कोई हमारी इतनी रिस्पेक्ट नहीं करता। फिर कभी जैसे कि हम कोई भी अच्छी जगह पे जाते हैं तो आम इंसान जो भी समाज के लोग हैं हमारे को देख के मुंह चढ़ाते हैं और हमारे को पता भी चलता है, तो बहुत तकलीफ होती है, रोना भी आता है कि क्यों ये लोग ऐसा हमारे साथ करते हैं। तो हम तो समाज से यही चाहते हैं कि हमारे को भी अच्छी नज़र से देखो। तुम जब अच्छी नज़र से देखोगे तभी तो हमारे को कुछ करने का मन होगा, आगे बढ़ने का मन होगा। तुम अच्छी नज़र से देखोगे नहीं तो हम आगे बढ़ने का सोचे कि कहाँ से। तो बस मैं तो समाज वालों से यही बोलती हूँ कि हमारी भी रिस्पेक्ट करो, हमारे को भी अच्छी नज़र से देखो और अच्छे नामों से बुलाओ, गलत गलत हमारे को नहीं बोलो, क्योंकि हमारी इतनी वो क्या बोलते, इतनी औकात नहीं होती कि हम किसी को सामने से छेड़ें। लोग हमारे को छेड़ते तो ये छेड़ना बंद कर दो। हम हमारे रास्ते पे जाते हैं, किसी को तो हम प्रॉब्लम, किसी को तो हम कुछ गलत बोलते नहीं है, तो लोग हमारे को देख के हंसते क्यों हैं,
गलत नज़र से। अच्छी नज़र से देख के हंसो तो हमारे को भी पता चलता है कि किसी ने हमारे को इज्जत से देख के हंसा। पर हम जब बाजार में जाते हैं, हम जब अच्छी जगह पे रोड पे जाते हैं, क्योंकि हम भी तो इंसान, हमारे को भी शौक है कहीं पे आना जाना, जब सब लोग घूम फिर सकते तो हम क्यों नहीं। मैं मानती हूँ जहाँ तक कि ये इनइक्वल है। अभी जो ट्रांसजेंडर को जो बेनिफिट्स वगैरह मिल रहे हैं, डिफरेंट स्टेट में डिफरेंट रूल्स हैं। कहीं पे रेशन मिल रहा है, कहीं पे कुछ यानी पेंशन मिल रहा है ट्रांसजेंडर को, कहीं सब जगह अलग अलग रूल्स है। मेरे हिसाब से पूरे इंडिया में एक ही रूल होना चाहिए उनके लिए और उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए प्रॉपर वे से, कि उनके लिए यानी ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड हो तो वहाँ अपने क्वेश्चंस रख सकें और उनके रिलेटेड सॉल्यूशन ले सकें। मेरा मानना यही है कि ऐसा कुछ होना चाहिए उनके लिए हेल्पफुल, तो वहाँ से वो सपोर्ट ले सके।